कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस आजकल मेरी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है। तो आप सबको पता है कि मेरे घर में अभी इंटीरियर का काम हो रहा है। तो उसमें मेरे स्किन, बाल, सबकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बस जब शावर लेती हूँ तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अगर टाइम मिला तो लगाया, वरना वो भी नहीं। तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया है। बट अभी घर जब पूरे अच्छे से सिमट जाएगा तब अपने स्किन पे और ख़ुद पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करूँगी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी अभी मैं शावर लेके आई हूँ और शाम के बज रहे हैं, ऐसे नहीं बता सकती। मैं इधर उधर देख रही, आदत है ना कि वॉच वहाँ रहती थी तो वहाँ देख के बताते थे, तो मैं वही वॉच में देख रही थी कि टाइम, बट टाइम शाम हो गया है, अंधेरा हो गया। मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, बाहर देखो, बट पता नहीं चल रहा है कि टाइम कितना हो गया है। तो शाम का टाइम हो गया है और वही जैसा आजकल चल रहा है घर सुलझाने का काम, तो थोड़ा बहुत सुलझाया है, बट अभी वो धीरे धीरे होगा। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, कोई नहीं। तो चलते हैं, अभी पीते हैं एक चाय। और आज मुझे इतनी थकान लग रही है, इतनी थकान लग रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। रात में देर में सोते हैं, मॉर्निंग में 9 को स्कूल जाना रहता है तो जल्दी उठ जाते, तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता। तो आज, और अभी देखो मेरा फेस ना, आजकल पता नहीं क्यों मैं सुबह उठती हूँ तो फेस, हाथ पैर सब बहुत सूजा सूजा सा रहता है। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अभी सबसे पहले पीते हैं चाय और फिर उसके बाद फिर अब कुछ नहीं करूँगी, घर का कोई भी काम मैं नहीं करूँगी। बस जो खाना वाना जैसा, मतलब जो ये सब बनाना है बस वही करेंगे। तो उसके बाद गाइस घर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि घर में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, वही मैंने चिमनी चला दी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी, मतलब घर में आप देखोगे तो आप बताना कि मेरा घर कैसा लग रहा है। तो अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मेरा घर पूरा सेटल हो जाएगा तब मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। इसीलिए मैं अभी कुछ दिखा नहीं रही, थोड़ा भी नहीं दिखा रही, क्योंकि थोड़ा अभी ऑर्गेनाइज तरीके से है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जब दिखाओ तो हाँ थोड़ा पता चले ना, कि अभी मैं दिखाऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि किधर कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसीलिए मैं टाइम ले रही हूँ कि थोड़ा सेटल हो जाऊँ, 2-3 दिन और लगेंगे। मान के चलो कि ये वीक पूरा निकल जाएगा, तो इसके बाद मैं आप लोगों से दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में क्या कराया है। तो यहाँ बनने लगी मेरी चाय। और हम सबको, शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि अगर हम थके हुए हैं तो हमें चाय चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मुझे एक कप अच्छी सी चाय चाहिए होती है। तो यहाँ मैं बना रही थी अपनी चाय, और चाय मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो मैं थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के अच्छी चाय बना रही थी, क्योंकि अभी आप लोग को भी पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरा गला और कोल्ड भी हुआ है। बट कोल्ड इसलिए मेरा सही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत लेट में शावर लेती हूँ, तो वो कहाँ, मतलब सही होना है ही नहीं। बट अभी वही है ना कि सब टाइम के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और किचन भी आप देखो कितना फैला हुआ था, तो मैं थोड़ा थोड़ा वही समेट रही थी। अभी जो सामान आया था शाम को, मैंने कुछ चीज़ें, अभी मैं थी नहीं तो बहुत टाइम से किचन में क्या था नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मुझे धीरे धीरे पता चल रहा था कि ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। और डब्बे वगैरह ना ऐसे अनसिस्टमेटिक तरीके से वो उन लोगों ने, जो इन्होंने पेंट किया था, बाहर निकाल के रख दिया था। तो ढूंढने में भी टाइम लग रहा था और अब मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मैं सोच रही थी कि ये सामान कहीं तो रखा होगा, बट वो ख़त्म हो गया था। तो वही सारी चीज़ें आज मैंने, जो भी यहाँ शॉप से हम यहाँ से मंगाते हैं वहाँ मैंने बताया था तो उन्होंने भेजा था, तो साथ के साथ मुझे वो भी लगानी थी। और यहाँ बन गई है मेरी चाय। तो आज मैं अपने लिए गुड़ वाली चाय बनाऊँगी, और हस्बैंड के लिए वो नहीं लेते, आप सबको पहले भी पता है कि वो गुड़ और शक्कर कुछ भी नहीं लेते, तो उनको ऐसे उनकी चाय पहले मैं निकाल के दे दूँगी। और फिर बना लिया मैंने अपनी चाय, और बर्तन को अभी मैं डाल दूँगी पानी में धुलने को, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर अभी तक नहीं आई है। मतलब इसका मतलब है कि वो शाम को अब नहीं आएंगी, तो मुझे ही वॉश करना है। तो इन सबको मैं पहले से भिगा के रख दूँगी, तो मुझे वॉश करना बहुत ईजी होता है। और आपको भी मैं बताती हूँ कि दूध, चाय, जो भी बर्तन होते हैं ना, उसमें पानी डाल दोगे
और यहाँ पे जो मैंने बर्तन धुल के रखा है वो उसे मैं पहले सेट करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि अभी किचन में इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी फैली हैं और बर्तन वगैरह भी रहता है ना, तो मुझे काम करते नहीं बनता है। तो मैं पहले इन सबको लगा दूँगी, उसके बाद मैं डिनर बनाना शुरू करूँगी। तो एक एक करके देखो सबको, और काफ़ी टाइम पहले ही वॉश हो चुका है तो ये ड्राई भी हो गया है। और अब मैं किचन अपने तरीके से इस बार मैं ऑर्गेनाइज़ की हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ना बीच में क्या हुआ था कि मुझे भी ये लग रहा था कि चलो अभी तो घर में पूरा काम करना है, तो मैंने सेट नहीं किया था, बट अब धीरे धीरे मैं सेट कर रही हूँ। तो बर्तन वगैरह भी मैं थोड़ा चेंज करके लगा रही हूँ, क्योंकि हौच पौच हो जाते हैं ना, तो फिर आप जब कुकिंग करते हो तो वो मिलते नहीं हैं। तो पहले ये काम करेंगे, उसके बाद डिनर बनाना शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों से दिखाती हूँ कि आज मैंने अपना किचन भी ऑलमोस्ट सारा सेट कर दिया है। मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। देखो आप लोग, इसको मैंने यहाँ कर दिया है। छोटे बड़े डब्बे अभी थोड़े से ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि ये सारे ना इधर को नहीं जाएंगे, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगी। बट फिलहाल के लिए जो, और ये फैलना भी शुरू हो गया है, तो ये देखो। तो ये ऐसे हो गया। ये दिखाती हूँ, ये वाला भी मैंने किया है। तो यहाँ ऐसे नव्या का टिफ़िन वगैरह, जो भी इसमें टिफ़िन सेक्शन है जो हमेशा नहीं चाहिए, जैसे नव्या का टिफ़िन है तो वो है, बाकी उधर उधर जो भी है। तो इधर को ऐसे, इसका कैप खो गया, मिल नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही इसका कैप ढूंढना है। देखो, और ऊपर भी मैंने क्लीन करके ना हर जगह पेपर लगा दिए, इधर भी पेपर लगाया है। ये सारे मैंने आज साफ कर दिए। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद आप लोगों ने देखा ही कि मैं करने लगी हूँ डिनर का प्रिपरेशन, क्योंकि आजकल डिनर थोड़ा जल्दी बन जाता है। लंच मैं नव्या के साथ ही कर लेती हूँ, और शाम को मैं कुछ ऐसा हैवी खाती नहीं हूँ, तो भूख लग जाती है। और डिनर मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, बीच में हम बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जी रहे थे, हम डिनर जल्दी कर लेते थे, बट इधर सारी चीज़ें अनसिस्टमेटिक हो गई हैं। बट धीरे धीरे फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बैक ऑन ट्रैक हम फिर से आ जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज पनीर की भुर्जी, और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। तो और देखो, मैंने अभी अपना दूध बॉयल किया है, क्योंकि दूध वाले अंकल जब हमारे आए थे ना, तब मेरा किचन खाली नहीं था, तो मैं क्लीनिंग का काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि दूध रख दिया था फ्रिज में, तो वो भी मुझे बॉयल करना था। तो अभी क्या है कि मैं अभी अकेली थी, नव्या और मेरे हस्बैंड वो दोनों गए थे नीचे थोड़ी देर खेलने के लिए। तो सारी चीज़ें, मैं किचन का जितना काम था मैं सोच रही थी कि निपटा लूँ, क्योंकि इसके बाद नव्या आएगी और उसे भी जल्दी सुलाना होगा। कोशिश करती हूँ मैं कि नव्या को जल्दी सुला दूँ, डिपेंड करता है नव्या के ऊपर कि वो कितने बजे सोती है। बट मॉर्निंग में वो फिर अगर लेट सोती है तो उसे उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए शाम का काम मैं जल्दी जितना मुझे लगता है कि जितनी जल्दी शाम का काम निपट जाएगा, उतनी जल्दी मैं नव्या को उतना सब चीज़ें उसकी सही तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे देखो, आज मैं पहले बना रही थी रोटी। वैसे रोटी मैं हमेशा लेट में बनाती हूँ, पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, बट आज मुझे लग रहा था कि रोटी थोड़ा टफ़ होता है मेरे लिए, तो मैं सोची पहले उसको कर लेते, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी थी, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मुझे पनीर भुर्जी बनानी है, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से चॉप करके रखी है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा पनीर भुर्जी बनाती हूँ गाइज़। अगर आप लोग कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हो तो मुझे बताना। तो मैं यहाँ पे ऑयल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और मिर्ची डाली, प्याज डाला, टमाटर डाला, और बस उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ऐड करती। लास्ट में थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, वो भी मैं गरम मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला मैं नहीं यूज़ करती। और रात में डिनर में मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें हमेशा बनाती हूँ जो नव्या भी खा ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम खाते हैं साथ में, हमारा बच्चा बैठ के हमारे साथ टेबल पे खाता है, तो वही चीज़ वो खाए, उसकी हैबिट हो उसे
कि जो सब खाते हैं वही वो भी खाए, क्योंकि फिर मैं उसे अलग से बना के कुछ दूँगी तो उसे ये चीज़ हमेशा लाइफ़ टाइम वो उसकी में मतलब वो वही करेगी कि मेरा कुछ अलग बनना चाहिए या कुछ भी। तो और पनीर भुर्जी या मैंने कभी रात में दाल बनाया उसमें सब्जियां डाल दी, या कुछ भी ऐसी पराठे बनाया, तो ऐसी ही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तो रात का डिनर मेरा बहुत ही सिंपल रहता है। हमेशा से मेरा आप देखते होंगे कि मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो तीखा इसलिए कम रखा है इसे क्योंकि नव्या को भी खाना था। तो लास्ट में मैंने बोला ना मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और बाकी कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। ग्रीन चिली भी मैंने इसलिए डाला है, ये थोड़ी तीखी कम थी। तो वो अगर आप उसे हटा भी दोगे तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो ये था आज का हमारा डिनर। और उसके बाद हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में उठ के नव्या को मैंने स्कूल भेजा है, और नव्या को स्कूल भेजने के बाद मेरा सबसे पहला आज काम था कि आज मैं अपने पौधों को सही करूँगी। सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं गाइस, क्योंकि पेंट और मैं नहीं रहती हूँ ना, तो इसका प्रॉपर इन सबों का केयर भी नहीं हो पाता है। तो मैं आते ही इन सबों का केयर करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबको मैंने आज वॉश किया, मतलब इनको भी नहला दिया, सब साफ़ सुथरे हो गए थे। तो इन पौधों को भी मैंने आज प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है, इसमें पानी डाला है, और मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसकी करूँगी खुदाई और फिर डालूँगी इसमें खाद। तो वो सारा करने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी कपड़े फोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जितने सिमट जाएंगे उनको पहले फ़ोल्ड करके वार्डरोब में लगा देते हैं। उसके बाद मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे कपड़े रखी हूँ, क्योंकि उतने सारे बैग्स थे नहीं जिसमें मैं उसको रख के, और मैं थी नहीं, अगर मैं रहती तो शायद बैग या ऐसा बड़ा सा पॉली मंगा के ना उसमें उसको रख के अच्छे से रखती। बट अभी मैं तो यहाँ आप लोग देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इन सबों को रखूँ। तो मैं क्या करी कि बेडशीट में, दुपट्टे में, जो मुझे मिल रहा था मैं उसी में इन सब कपड़ों को ऐसे बांध के रख दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा घर धोबी घाट हुआ है, कपड़ों के इतने सारे गट्ठर हो गए थे। तो अभी इसमें से मैं एक एक करके जो जो वॉश करना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको फैलाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं कर पाती हूँ, एक या 2 स्लॉट ही मैं वॉशिंग मशीन का लगाती हूँ, 2 सूख जाते हैं फिर, क्योंकि मौसम भी अब बहुत ऐसा नहीं है कि आप धूप ज़्यादा तेज़ है या कुछ भी। तो मैं जो कपड़े थोड़े हैंड वॉश करने या जो लॉन्ड्री को देने होंगे उनको मैं वहाँ पे लॉन्ड्री बैग में रख दूँगी, क्योंकि वो सब जाएंगे बाहर वॉश होने के लिए। जो घर पे जो मशीन से वॉश होगा उन्हें मैं अलग कर रही थी। तो ये भी एक काम होता है, और फीमेल के पास ना हर दिन बहुत सारा काम होता है। कभी आप फ्री नहीं पाओगे खुद को कि हाँ आज कुछ नहीं करना, हर दिन कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो देखो यहाँ पे मैं इन सबको करूँगी अलग। और इसके बाद हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करके वो निकल गए जब ऑफिस, तो मैं यहाँ पे करने लगी क्लीनिंग का काम। और यहाँ पे आज मैंने देखो दुपट्टा सर में बांध के ऐसे, मतलब एकदम से युद्ध वाले मोड में मैं चली गई थी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो डस्ट तो है ही, तो आप हर दिन हेयर वॉश नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो दुपट्टा बांध लूँ। मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट फिर भी अभी बहुत डस्ट था यहाँ पे। तो वो मैं बाहर के जितने हमारे वार्डरोब हैं, जैसे इसमें न्यूज़पेपर वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, मैं उसको इसमें रखती हूँ। तो वो सारे आज मैं सोची थी कि आज इन सबों को भी क्लीन कर दूँगी। तो इसीलिए आज मैं बाहर की क्लीनिंग में लग गई थी। और आपको देखो बाहर का भी हालत कुछ ऐसा ही है। और सारा करते करते टाइम हो गया नव्या के स्कूल से आने का। तो उसकी वैन आने वाली है, तो मैं बस जो काम जो थोड़ा बहुत इधर उधर था वैसे ही छोड़ के मैं भगी चली गई। उसको अभी मिलाते हैं, उससे लेके चलते हैं। गर्मी लग रही है ना? मैं आ जाऊंगी अकेले वैन से। और नव्या को स्कूल से लाने के बाद मैं उसे थोड़ी देर कुछ खिलाती पिलाती हूँ। उसके बाद गाइस मैं उसे शार दिलाती हूँ, क्योंकि आजकल ना सुबह सुबह ठंड, अब थोड़ी थोड़ी यहाँ भी ठंड होने लगी है। तो मैं उसे मॉर्निंग में नहीं नहलाती, क्योंकि 8 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो आपको 7 साढ़े 7 बजे उसको नहलाना अगर नहलाती तो उस टाइम नहलाना होता। तो इसलिए मैं उसे उस टाइम पे नहीं नहलाती हूँ, आने के बाद मैं नहलाती हूँ। तो उसे नहला दिया है, उसे लंच भी करा दिया है, और उसे मैंने सुला भी दिया है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ही शांति है। और इसके बाद अब मैं अपना लंच करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं भी, अभी मैंने शार लिया नहीं है, बट अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा नव्या सोई है, उतनी देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद
वो उठ जाएगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल आराम करने का। होमवर्क वगैरह उसके बहुत सारे पेंडिंग है, वो मुझे कराने होते हैं। तो बस अब मैं अपना फटाक से करूँगी लंच और उसके बाद मैं भी जाऊँगी सोने। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप लोग देखो आज मैंने फटाफट वाला लंच क्या बनाया था, यही मैं अपने हस्बैंड को भी दी थी उनके टिफ़िन में, और दोपहर में भी हमारे ये था। नव्या के लिए मैंने अलग से राइस बनाई थी। तो ये था हमारा आज का लंच।